हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वनडे एग्ज़ाम क्रैक में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2018 का सीटेट का जो पेपर दिसंबर में हुआ था उसका पेपर 1 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। मैंने बाल विकास इसके पहले सॉल्व कर दिया है और आज मैं सॉल्व करने जा रही हूँ मैथ का पोर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, नहीं पूछा गया है यानी कि क्वेश्चन नेगेटिव है। तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा तर्क कौशल का विकास। 32 क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। कूट द्वारा क्वेश्चन दिया गया है तो इसको सही क्रम से लगाना है। तो इसमें देखिए इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सभी तो एक जैसे हैं, ये सही हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। पहले हमारा भाषा के माध्यम से समझना होगा, उसके बाद अनुभव प्रदान करना होगा, उसके बाद प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना होगा और उसके बाद चित्र बनाना होगा। तो यानी 4 3 2 1 ये सही क्रम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार दो संख्याओं को घटाई, जैसे 83 में से 27 घटाई। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने का बोध कराता है। इसका आंसर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। बच्चों को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 हमारा, अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका आंसर हमारा 1 सही हो जाएगा, 2 1 3 4, यानी कि शिक्षण, अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन पहले, उसके बाद आएगा पहला शिक्षण अधिगम के साथ एक एकीकृत आकलन, उसके बाद आएगा तीसरा प्रगति रिपोर्ट का विकास, उसके बाद आएगा चौथा बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग का उसका संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रोमन अंकों का आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता। तो इसका आंसर हमारा 1 सही हो जाएगा। एक सेकेंड, रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करती है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सब क्या उद्देश्य होगा, मतलब उसका उचित उद्देश्य क्या है, वो क्या समझाना चाहती है। तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा, यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 हमारा, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित क्या है। तो इसका आंसर 4 सही हो जाएगा। अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति
के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। 38 क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए? तो इसका आंसर हमारा 3 सही हो जाएगा। अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समाहित रखकर, ताकि वे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करके सीख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 हमारा, गणित में सीखने के लिए प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि, इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है हमारा, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है? तो इनमें से कौन सा गतिविधि द्वारा हो रहा है ये देख करके बताना है। इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन। बच्चे गिनती को गा रहे हैं तो वो एक प्रकार की गतिविधि हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? तो ये है एक संगतता, ये ऑप्शन नंबर 1 सही होता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे से यह प्रश्न पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई गुणे चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 2, बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हर कोई गणित सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा गया था। उपयुक्त परिस्थिति में शिक्षक ने क्या प्रयोग किया? तो ये गणित संबंधी है, इसलिए आगमन विधि सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है? तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव पूछा गया है, तो यहाँ पर सिर्फ केवल दिया गया है, संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46, 2/3 + 4/5 है। इसका आंसर हमारा सही होता है ये ऑप्शन नंबर 3, 1 सही 7/15। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47, दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी यानी दूसरा, इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। 48 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर 2, 12,111।
इसको देखिए, इसको जोड़ना पड़ेगा। इसको जोड़ने के बाद जो है वो इसका वही आएगा। इसका देखिए, अगर जैसे मान लीजिए कि पहले आप ऐसे 11 लिखते हैं, उसका गुणा जो है वो 1000 में करेंगे। ऐसे मेरा पेन नहीं चल रहा है, तो आपका आ जाएगा ऐसे 11,000। ठीक है। उसके बाद फिर आप 11 गुणे 100 करेंगे, तो आपका हो जाएगा 1100। देन आप लास्ट में ऐसे करके 11 लिखना है। तो जब आप ऐसे टोटल करेंगे तो उसके बाद आपका आएगा, अब आपको लिखना है ऐसे, 1 सेकेंड, अब आपको ऐसे लिखना है 11,000। देन उसके नीचे आपको लिखना है ऐसे 1100। देन उसके नीचे आपको ऐसे 11 लिखना है। तो आप इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा ऐसे 1 1 1, उसके बाद 1 और 1 2, और ये ऐसे आंसर आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये थोड़ा सा लंबा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिंदु ए और बी नीचे दिखाई गई नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिंदु ए और बी के बीच की दूरी क्या है? तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा 14,000, लेकिन ये ऑप्शंस में दिया नहीं है। इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 4, 22,000 इकाइयाँ। मेरे हिसाब से तो 14,000 होना चाहिए, मगर इसका आंसर कंप्लीट मुझे पता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3/1/4 kg चीनी से 1/16 kg चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? 52। हमारा आंसर भी पहला सही होता है, 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरीश ने 18:40 बजे यानी 6:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 यानी 10:20 बजे समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय है। तो इसको आप लगा लीजिएगा, इसका काउंट किया जाता है। हरीश ने जब यात्रा शुरू की, चलिए देखते हैं। तो यात्रा पूरी करने में पूरा लगा समय जो है वो आपको वो करना पड़ेगा। तो ये 22 जो है और 20, ठीक है। तो 18:40 यानी कि वो होगा शुरू करने का समय, और 6:40 यानी कि सुबह को चला 10:20 पे, और ये शाम का जो टाइम है वो है 6:40 का। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, एक सेकेंड, इसमें 10:20 जो है वो उसमें से माइनस करेंगे 6:40 को, ठीक है।
तो आएगा हमारा 3 घंटा और 40 मिनट। ठीक है, यानी कि इसका जो बड़ा वाला पोर्शन है 22 वाला, उसको 10-20 समझ लीजिए, और ऊपर का जो है वो 6-40 उसको समझ लीजिए। उसमें से दोनों को अगर आप ओरिजिनल काउंट में घटा लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 3 घंटे 40 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 200 लीटर 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग कर 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। 200 ml और 300 ml के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के निम्नलिखित संयोजन में कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 6 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से 7 एक सेकेंड निम्नलिखित में से 7.1 गुणे 3.85 बटे 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है इनमें से? तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 7 गुणे 4 बटे 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाइयों का है तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप क्या है? इसका आंसर हमारा सही होगा 24 इकाइयाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए। बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या है? तो 35 का आंसर हमारा सही हो जाएगा। पचहत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए ठोस को निम्न में से किसको मोड़ कर बनाया जा सकता है? तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा, एक सेकेंड, ये वाला, मेरे हिसाब से ये वाला सही होना चाहिए। इसको पहले देखिए कैसे है ये, मेरा तो बन भी नहीं पाएगा। ये समझ लीजिए। उसके बाद ये है ऐसे, ठीक है। तो ये नीचे वाला जो पोर्शन है इसको आप ऐसे मोड़ेंगे, उसके बाद ऐसे मुड़ेंगे कि यहाँ से यहाँ, उसके बाद यहाँ से यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि निम्नलिखित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफ़ेद भाग क्या है? तो इसका आंसर हमारा 1 सेकेंड 10 सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित ठोस आकार का निरीक्षण कीजिए। निम्न में से कौन सा दिए गए ठोस की ऊपरी सतह का दृश्य है? ये है दूसरा, सॉरी पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है? आंसर सही होता है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोर्ड मास का नियम टाइप का दिया है, सिंप्लीफिकेशंस करने हैं इसमें। इसका आंसर हमारा सही होगा 0।
तो यहाँ पे हमारा मैथ का पोर्शन भी कंप्लीट होता है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता लगे कि मेरी पढ़ाई गई चीज़ें जो है वो आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं। वरना मैं भी अपनी शिक्षण विधि को और अच्छा करने की कोशिश करूँगी आप लोगों के हिसाब से। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोस मिलते रहें और आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड कोविड से बचे रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।